जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं, इस वर्ष शरद पूर्णिमा अमृत सिद्धि योग में आ रही है। इस योग में खास उपाय करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है, दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं, माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हमको मिलती है। तो आरोग्य का पर्व शरद पूर्णिमा आने वाला है। शरद पूर्णिमा का अमृतमयी चांद अपनी किरणों में स्वास्थ्य का वरदान लेकर के आता है। शरद पूर्णिमा हिंदू पंचांग में सबसे धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्णिमा की रात्रि में से एक रात्रि मानी गई है। इस वर्ष यह पर्व रहेगा दिनांक 30 अक्टूबर 2020 को रहेगा। यह पर्व शरद ऋतु में आता है और यह आश्विन मास के सितंबर या अक्टूबर के महीने में पूर्णिमा की रात्रि को यह पर्व मनाया जाता है। इस उत्सव को कौमुदी यानी मूनलाइट या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा को भारत के कई राज्यों में फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और मानसून के बाद सर्दियों के मौसम की शुरुआत भी इसी से हो जाती है। इस समय सबसे विशेष महत्व खीर खाने का माना गया है। तो चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है और किरणों को उसके प्रभाव में पूरी तरह से आने के पश्चात इस खीर को रोगियों को दिया जाता है। इस खीर का प्रसाद के रूप में सेवन करने से आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है, दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी जी की भी कृपा विशेष रूप से मिलती है। ऐसी मान्यता है कि खीर के सेवन से रोगों का नाश हो जाता है। तो आज आपको हम बताएंगे शरद पूर्णिमा कब है, किस समय से किस समय तक रहेगी, इसकी पूजा विधि क्या है और मंत्र क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूर्णिमा तिथि पर खीर खाने का क्या खास महत्व है। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। यूं तो साल में 12 पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा से ही शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी से रात्रि में चारों ओर उजियारा रहता है। सनातन धर्म की परंपरा में आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाने की धार्मिक और पौराणिक परंपरा रही है। शरद पूर्णिमा के पर्व को कौमुदी उत्सव, कुमार उत्सव, शरद उत्सव, रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा एवं कमला पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा में अनोखी चमत्कारी शक्ति निहित मानी जाती है। तो ज्योतिष की गणना के अनुसार संपूर्ण वर्ष में आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त रहता है। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा से निकली रोशनी समस्त रूपों वाली बताई गई है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जबकि रात्रि को दिखाई देने वाला इस दिन का चंद्रमा अपेक्षाकृत बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। ऐसी मान्यता है कि भूलोक पर इस दिन लक्ष्मी जी सभी के घर विचरण करती है। जो जागरण करता है उस पर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहती है। तो इस दिन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। शरद पूर्णिमा दिनांक 30 अक्टूबर 2020 शुक्रवार को रहेगी। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी शाम के 5:45 से आरंभ होकर के तो अगले दिन यानी 31 अक्टूबर 2020 को रात्रि 8:18 तक रहेगी। 30 अक्टूबर को शाम के 5:47 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा। अगले दिन 31 अक्टूबर रात्रि 8:21 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। 30 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि आरंभ होने के कारण इसी दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अक्टूबर शुक्रवार शाम के 5:46 पर लग रही है, जो कि 31 अक्टूबर शनिवार को रात्रि 8:19 तक रहेगी। तो उदयात तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 31 अक्टूबर शनिवार को रहेगी, जिसके फलस्वरूप स्नान, दान एवं व्रत एवं धार्मिक अनुष्ठान इसी दिन संपन्न होंगे। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में आकाश के नीचे रखी जाने वाली खीर को खाने से शरीर में पित्त का प्रकोप और मलेरिया का खतरा कम हो जाता है। यह औषधि रूप हो जाती है, औषधि का कार्य करती है। यदि आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई है तो इस पवित्र खीर का सेवन करने से आंखों की रोशनी में सुधार हो जाता है। अस्थमा रोगियों को शरद पूर्णिमा में रखी गई खीर को प्रातःकाल 4 बजे के आसपास सेवन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की खीर को खाने से
हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, साथ ही श्वास संबंधी बीमारी दूर हो जाती है। पवित्र खीर के सेवन से स्किन यानी त्वचा संबंधी समस्याओं, चर्म रोग आदि इससे ठीक हो जाते हैं। तो 2020 को शरद पूर्णिमा पर अमृत सिद्धि योग बन रहा है। 30 अक्टूबर 2020 शुक्रवार के दिन मध्य रात्रि में अश्विनी नक्षत्र रहेगा। साथ ही इस दिन 27 योगों के अंतर्गत आने वाला वज्र योग, वाणिज्य, विशिष्ट करण तथा मेष राशि का चंद्रमा रहेगा। ज्योतिष के अनुसार शरद पूर्णिमा को मोह रात्रि कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार शरद पूर्णिमा पर रासलीला के लिए भगवान श्री कृष्ण ने शिव पार्वती जी को निमंत्रण भेजा था। वहीं जब पार्वती जी ने शिव जी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने स्वयं जाने की इच्छा प्रकट की, इसलिए इस रात्रि को मोह रात्रि कहा जाता है। तो शरद पूर्णिमा के शुभ दिन पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए या अपने घर में ही तीर्थ का जल मिश्रित करके उससे तीर्थों का आवाहन करके तीर्थ देवताओं का नाम उच्चारण करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद एक पटले पर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। उसके बाद उस पर देवी लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर विराजित करना चाहिए। फिर देवी लक्ष्मी जी को लाल पुष्प, नैवेद्य, इत्र और अन्य सुगंधित चीज़ें अर्पित करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। देवी माँ को सुंदर वस्त्र, आभूषण और अन्य प्रकार के श्रृंगार से श्रृंगारित करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी का आवाहन करना चाहिए। उन्हें फूल, धूप, अगरबत्ती, दीपक, नैवेद्य, सुपारी, दक्षिणा अर्पित करके उनकी पूजा श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। तो एक बार इन सभी चीज़ों को अर्पित करने के बाद देवी लक्ष्मी जी के मंत्र और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। देवी लक्ष्मी जी की पूजा धूप और दीप आदि से करना चाहिए। साथ ही देवी लक्ष्मी जी की कर्पूर से आरती उतारना आवश्यक है। इसके बाद देवी लक्ष्मी जी को खीर अर्पित करना चाहिए, खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन खीर किसी ब्राह्मण को दान करना नहीं भूलें। गाय के दूध से बनी खीर ही तैयार करें। इसमें घी और चीनी मिलाना चाहिए। इसे भोग के रूप में धन की देवी को मध्य रात्रि में अर्पित करना चाहिए। रात्रि में भोग लगे प्रसाद को चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। दूसरे दिन इसका सेवन करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि इसे प्रसाद की तरह वितरित किया जाना चाहिए। पूरे परिवार के साथ इसे साझा किया जाना चाहिए, परिवार में वितरित करना चाहिए। शरद पूर्णिमा व्रत उपवास पर कथा कहानी अवश्य सुनना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। कथा से पहले एक कलश में जल रखें, एक गिलास में गेहूं भर के रखें। साथ ही पत्ते के दोने में रोली और चावल रखें और कलश की पूजा करें। उसके पश्चात दक्षिणा, श्रीफल अर्पित करें। इसके अलावा इस शुभ दिन पर भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा का विधान होता है। इनकी भी श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करना चाहिए। तो आरोग्य लाभ के लिए शरद पूर्णिमा के चरणों में औषधीय गुण विद्यमान रहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में दूध से बनी खीर को चांदनी की रोशनी में अति स्वच्छ वस्त्र से ढक करके रखना चाहिए। ध्यान रहे कि चंद्रमा के प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती रहे। भक्ति भाव से प्रसाद के तौर पर भक्तों में वितरण करके स्वयं भी इसे ग्रहण करें, जिससे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा तथा जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी, दीर्घ जीवन की प्राप्ति होगी। तो एक अध्ययन के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन औषधि की स्पंदन क्षमता अधिक हो जाती है। रसाकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ सांद्र होने लगता है तब रिक्तिकाओं से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अध्ययन के अनुसार दुग्ध में लैक्टिक अम्ल अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान बताया है। यह परंपरा ऋषियों के विज्ञान पर ही आधारित है। तो खीर के सेवन से इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो शोध के अनुसार खीर को चांदी के पात्र में बनाना ठीक होता है। चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर होते हैं। हल्दी का उपयोग इसमें निषिद्ध होता है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। रात्रि 10 बजे से 12 बजे तक का समय उपयुक्त इसका रहता है। वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि दमा रोगियों के लिए वरदान साबित हो जाती है। इस रात्रि में दिव्य औषधि को खीर में मिला करके उसे चांदनी रात में रख करके प्रातः 4 बजे सेवन किया जाता है। रोगी को रात्रि जागरण करना चाहिए। ये और औषधि सेवन के पश्चात 2-3 किलोमीटर पैदल चलना इसमें लाभदायक हो जाता है।
तो इस दिन पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। श्री लक्ष्मी जी को वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप, गंध, अक्षत, तांबुल, सुपारी, ऋतुफल, विविध प्रकार के मिष्ठान अर्पित किए जाएं। दूध से बनी खीर का भोग लगावें, जिसमें दूध, चावल, मिश्री, मेवा, शुद्ध देशी घी मिश्रित हो, उसका नैवेद्य भोग के रूप में लगाया जाए। और रात्रि में शरद पूर्णिमा की तिथि पर भगवती श्री लक्ष्मी जी की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लक्ष्मी जी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके उनकी महिमा में श्री सूक्त, श्री कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी स्तुति, श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने एवं लक्ष्मी जी के प्रिय मंत्र ओम श्रीम नमः का जप करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इससे देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। शरद पूर्णिमा का दिन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि इस दिन में जो हम लोग दूध का उपयोग करके खीर बनाते हैं, उसे हम रात में चंद्र का प्रतिबिंब देख करके उसे सेवन किया जाता है। यह खास करके चंद्रमा का जब प्रतिबिंब उस खीर में पड़ता है तो चंद्र की जो शक्तियाँ होती है वह उस दूध में समाविष्ट हो जाती है, जिसके कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर होते हैं, चंद्र के पाप ग्रह की दृष्टि है, वैसे लोगों को यह उपाय सबसे बड़ा कारगर साबित हो जाता है। तो और इसमें अगर थोड़ा केसर भी मिला दिया जाए तो इसमें बहुत अच्छा होता है। गुरु और चंद्रमा का मिलन इसमें देखा गया है और इस खीर का महत्व बहुत अच्छे से होगा, जिससे अपने शरीर की कई बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। तो गुरु और चंद्रमा का जो प्रभाव है एक साथ मिलकर के हमारी बॉडी में असर करता है, हमारी कुंडली पर भी इसका असर रहता है। तो उस दिन कर्क राशि के जातकों के लिए खास शुभ दिन माना गया है। शरद पूर्णिमा के दिन जब आप पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करोगे, उस समय आप पूर्ण चंद्र का दर्शन करके ओम नमो श्री चंद्राय नमः, श्री ओम नमो सोमाय नमः, इसका भी आप जाप करके चंद्र भगवान को आप संतुष्ट कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए आप अच्छी विधि विधान से आप खीर बनाएं और अच्छे से उसमें चंद्र का प्रतिबिंब ज़्यादा तौर पर खुला बर्तन रखें, जिसमें चंद्र देवता का प्रतिबिंब खीर में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पड़े। उस खीर के अंदर अपना प्रतिबिंब देख करके, अपना मुख का प्रतिबिंब देख करके आप उसे सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ सुनिश्चित प्राप्त होगा तथा चंद्र देवता की विशेष कृपा आपको मिलेगी। यदि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह खराब है तो शुभ फल आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी के नामों का उच्चारण करने से विशेष लाभ मिलते हैं। श्री लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप माने गए हैं, जिनमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्या लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी एवं विजया लक्ष्मी। लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना रात्रि में की जाती है। इस बार 30 अक्टूबर शुक्रवार को रात्रि में लक्ष्मी जी की विधि विधान श्रद्धापूर्वक पूजा का आयोजन करने से विशेष फलों की प्राप्ति होगी। कार्तिक स्नान के यम, व्रत, नियम तथा दीपदान 31 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ हो जाएंगे, जबकि पूजा के विधान के तौर पर सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के अपने आराध्य देवी देवता की पूजा के बाद शरद पूर्णिमा के व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। तो इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, दीर्घ जीवन मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण जी का जन्म सभी 16 कलाओं के साथ हुआ था। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान समारोह बेहतर परिणाम देने वाले हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन यमुना तट पर मुरली वादन करके गोपियों के संग रास रचाया था, जिसी के फलस्वरूप इस दिन उपवास रखते हुए इस उत्सव को मनाया जाता है। इस दिन खुशियों के साथ, हर्ष उल्लास के साथ रात्रि जागरण किया जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट रहता है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उन किरणों को उत्सर्जित करता है जिसके पास अविश्वसनीय चिकित्सा और पौष्टिक गुण होते हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की चांदनी से अमृत की धारा बरसती है। जो भक्त इस दिन खीर तैयार करते हैं और इस मिठाई का कटोरा सीधे चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं, ताकि चंद्रमा की सभी सकारात्मक और दिव्य किरणों को इकट्ठा किया जा सके, और अगले दिन इस खीर को प्रसाद के रूप में सभी के बीच में वितरित किया जाता है। यह औषधि रूप हो जाती है।
इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि से कार्तिक पूर्णिमा की रात तक आकाश दीप जला करके दीपदान करने की महिमा बताई है। दीपदान करने से समस्त प्रकार के दुख संकट दूर होते हैं, सुख समृद्धि का आगमन हो जाता है। आकाश दीप प्रज्वलित करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शरद पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी जी धरती पर विचरण करने के लिए निकलती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा का शुभ अवसर देवी लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में धन की कमी नहीं आती है। इस दिन शुभ दिन में भक्तगण शरद पूर्णिमा व्रत का पालन करते हैं और समृद्धि और धन के देवता देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि कोई सामान्य तिथि नहीं होती है। इस दिन चांदनी सबसे चमकीली होती है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ अपनी पूर्ण महिमा में चमकता है। भारतीय ज्योतिष में यह माना जाता है कि प्रत्येक कला एक मानव गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करती है। इन सभी 16 कलाओं का सम्मिलन एक आदर्श व्यक्तित्व बन जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें, इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।